और तीसरा अध्याय में 7 कलीसिया को अपना जीवन में विजय प्राप्त करने वाला विश्वासियों को, कलीसियाओं को परमेश्वर अलग अलग पुरस्कार दिएंगे। ये बात को हम देखकर आ रहा है। पिछले कई हफ्तों से हमने सरदीस कलीसिया का, एक्चुअली ये कलीसिया का स्टडी नहीं है, कलीसिया का अच्छा सा स्टडी करना है तो आप लोग बुधवार को शुक्रवार को सुबह सुबह आंध्र प्रदेश में एक क्लास है, उसी में डिटेल्स में हम सीख रहा है, परंतु इसी में सिर्फ पुरस्कार के बारे में ही फोकस दे रहा है। हमने देखा था कि प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चलना कितना एक बहुत बड़ी बात है। अभी इस जीवन में हम विनाश होते हुए, हमारा मसीही जीवन एक मरने की जैसी ना होते हुए जीवन, हमारा प्रभु कैसे जीवन देता है? प्रभु कैसे जीवन देता है हमको? जैसा संसार देता है वैसा नहीं। हाँ, मतलब उसके प्रभु बोलता ना, मैं कैसे जीवन देता है? भरपूरी से, है ना। प्रभु यीशु मसीह का जीवन हमारे अंदर है तो उसी में कोई कमी गड्डी नहीं है, भरपूरी से, बहुत से, हाँ बहुत से देता है ना। हम वो बहुताई से परमेश्वर हमारे अंदर जीवन देता है, वो जीवन के हिसाब से हम हमारा आगे के जीवन आत्मिकता में आगे बढ़ते जाता है। हमारा पवित्र जीवन बिताता है, कोई हमारा कपड़ा को खराब ना करे। आत्मिक जीवन की कपड़े की बात कर रहे हैं, बाहर की कपड़ा का बात नहीं कर रहा है ना। इसलिए सरदीस कलीसिया में अधिकांश से लोग प्रभु से दूर होने वाला, अपना जिंदगी को खराब करने वाला व्यक्ति लोग थे, परंतु प्रभु बोल रहा है उसी बहुत बड़ा झुंड में से छोटा सा एक झुंड अपना कपड़ा खराब नहीं किया है, अपना कपड़ा खराब नहीं किया है, हमारा जीवन खराब नहीं किया है। उन लोगों को प्रभु के साथ चलने का एक मौका मिलता है। हमेशा 1000 साल प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में शासन करेंगे, उसके बाद नया पृथ्वी बनाएंगे। उसी टाइम भी हम प्रभु के साथ साथ चलने वाला लोग बन जाएंगे। कितना एक अच्छा एक इनाम है प्रभु के साथ। वो भी कैसा है हमारा प्रभु? इस दुनिया का राजा ओम का जैसा नहीं है, राजा ओम का राजा, प्रभुओं का प्रभु, पूरा दुनिया को रचने वाला, दुनिया को संभालने वाला, चमत्कार का प्रभु, सर्वशक्तिमान प्रभु। वो प्रभु के साथ हम चलते रहेंगे। कितना बड़ी बात है। आज हम छठवा कलीसिया में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह क्या इनाम दे रहा है उसके बारे में थोड़ा हम देखें। छठवा कलीसिया फिलाडेल्फिया का कलीसिया है, वो 7 पद से लेकर 13 पद तक फिलाडेल्फिया का कलीसिया के बारे में लिखा हुआ है। हम 7 से लेकर 13 तक पढ़ने का, अभी पूरा नहीं पढ़ना है, आखिरी में टाइम बचेगा तो हम पिछले हफ्ते के जैसी एक एक पढ़कर थोड़ा सा विचार करके हम आगे जाएंगे। ये हम जानता है कि ये 7 कलीसिया को हमको 3 ग्रुप में बांट सकता है। एक ग्रुप है, उसी के अंदर
भलाई भी है, बुराई भी है। प्रभु कलीसिया के बारे में भलाई बोलता है, उसके साथ साथ उनका जीवन में क्या क्या बुराई है वो भी बताता है। वो एक ग्रुप है। दूसरा एक ग्रुप है सिर्फ बुराई बुराई, उनके बारे में कोई भी भलाई, एक शब्द भी भलाई है नहीं। एक तीसरा ग्रुप है, वो कलीसिया के अंदर कोई बुराई नहीं है, सब भलाई है ना। उसमें से दोनों है, भलाई और बुराई दोनों है। एफेसोस कलीसिया पहले, उसके बाद परगमम का कलीसिया और थियतैरा का कलीसिया। ये तीनों कलीसिया में प्रभु उनका भलाई भी बोलता है, उसके बाद उनका बुराई भी बोलता है। सिर्फ बुराई बुराई है वो सरदीस की कलीसिया है, और अभी आखिरी वाला कलीसिया लवोदिकिया का कलीसिया। ये दोनों कलीसिया में सिर्फ उनके बारे में एक भी शब्द बुरा भलाई अच्छा बोलने के लिए है नहीं। दो कलीसिया, तीन कलीसिया में दोनों है, एफेसोस, परगमम और थियतैरा, है ना। पहला अध्याय का दूसरा अध्याय का दूसरा कलीसिया छोड़कर उसी में 4 कलीसिया है, एफेसोस, स्मिर्ना, परगमम, थियतैरा। उसी में से दूसरा छोड़कर बाकी तीनों बुराई और भलाई है ना। सिर्फ बुराई वाला है, पिछले हफ्ते हमने सीखा था सरदीस, और अभी आने वाला हफ्तों में हम सीखेंगे लवोदिकिया। ये दोनों कलीसिया में सिर्फ बुराई है ना। वो तीसरा अध्याय याद करने के लिए, तीसरा अध्याय में 3 कलीसिया है, उसमें से पहला कलीसिया और तीसरा कलीसिया, ये दोनों में सिर्फ बुराई है। अभी 2 बच्चा है, स्मिर्ना और फिलाडेल्फिया। वो याद करने के लिए स्टार्टिंग से दूसरा, आखिरी से दूसरा। स्मिर्ना स्टार्टिंग से दूसरा कलीसिया है, और फिलाडेल्फिया आखिरी से दूसरा कलीसिया है। पहला दूसरा कलीसिया और आखिरी का दूसरा कलीसिया, ये दोनों कलीसिया में कोई बुराई है नहीं, भलाई भलाई है। हमारा कलीसिया इसमें से कौन सी कलीसिया में है? हमारा परिवार इसमें से कौन सी ग्रुप में है? हमारे व्यक्तिगत जीवन में हम इसी ग्रुप, कौन सी ग्रुप में है? बुराई भी है, भलाई भी है, और सिर्फ बुराई है और सिर्फ भलाई है ना। प्रभु चाहता है हम एक अच्छा जिंदगी जीने के लिए। अब ये फिलाडेल्फिया का कलीसिया का वही स्वभाव है, उसका सांस से लेकर बोलता है। बाकी कलीसिया में है तुम्हारा जीवन में यही है, तुम्हारा जीवन में ये गंदगी है, तुम्हारा जीवन में यही है, तुमने कपड़ा खराब कर दिया, तुमने पगला का प्रेम छोड़ दिया है, तुम्हारा उसमें व्यभिचार है, तुम सोने वाला है, ऐसी बहुत सारा समस्या लिखा है। परंतु फिलाडेल्फिया का कलीसिया में ऐसी कोई बात है नहीं। ये फिलाडेल्फिया का शब्द का मतलब मालूम है? नहीं अंकल जी। एक ग्रीक वर्ड है, उसी का शब्द, राजेंद्र भाई चालू करके चला गया। ये तो समस्या है यार। अभी पिछले कल आंध्रा में मैंने यही सिखाया था, राजेंद्र भाई भी था, इसलिए मैंने राजेंद्र भाई का नाम लिया है। जी सर जी, मैं सर मेरा सर गड़बड़ कर रहा है थोड़ा माइक काहे में की? जी सर जी।
सुन काय रहा की है। गड़बड़ कर रहे हैं? जी सर, काय की गड़बड़ कर रहे हैं? वो इधर इधर थे, करण सागर पे थे ना, तो वो नेट गड़बड़ कर रहा था, इसलिए मैंने माइक बंद कर दिया वीडियो। अच्छा अच्छा, आपका प्रेयर चल रही है क्या? सर फ्री है, हम तो फ्री है थे, फ्री है, हो तो गया मैंने पहले ही सोचा करण सागर में प्रेयर भी चल रहा है। नहीं 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 सर, वो तो बहुत कर दिया हमने, पहले खत्म कर। अच्छा, हाँ मैंने पूछ रहा था फिलाडेल्फिया का मतलब क्या है? फिर चला गया। नहीं नहीं सर, गए नहीं है, मैं देख रहा सर, देख रहा, मैं लिखा है सर मैंने। कहाँ लिखा है? एक सेकंड। छोड़ो 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 यार, कल कल तो हमने आंध्रा में सीखा था, इसलिए मैंने आपसे पूछा था क्या है। जी सर, जी सर। ठीक है, फिलाडेल्फिया का शब्द का मतलब यही है कि भाईचारा, भाई भाइयों का प्रेम। ये कलीसिया 18वें शताब्दी में कुछ लोग, आप लोग सुना होगा, जॉन वेस्ली, हरमन गुंडर्ट, ऐसी यूके का, यूरोप का बहुत सारा लोगों ने परमेश्वर का वचन सीखने चालू किया है। पहला शताब्दी में कलीसिया कैसे चल रहा था, उसी तरीके से 18वें शताब्दी में कुछ लोग प्रभु का वचन सीखकर, प्रभु का वचन पढ़कर प्रभु में आया है, उद्धार के रास्ते में आया है, बपतिस्म करने के लिए आया है, परमेश्वर का वचन में कैसा प्रभु बोझ लेना है, उसी हिसाब से जब हम देख सकते हैं कि दूसरा शताब्दी से लेकर 17वां शताब्दी तक परमेश्वर का वचन इन लोग ध्यान नहीं दिया है, परमेश्वर का वचन के हिसाब से वो लोग जिया नहीं है। परंतु 18वें शताब्दी में एक जो पगले की जैसी आ गया। हम जानता है कि पगला शताब्दी का कलीसिया का भाईचारा हम जानता है, हैं कैसा था पगला कलीसिया का, लोग कैसे रह रहा था? हेलो, जी अंकल जी। पगले पगले रह रहा था, पगला शताब्दी का कलीसिया स्टार्टिंग में प्रेरितों के काम पगला 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 भागों में हम देख सकता है क्या भाईचारा था उनके बीच में, है ना? कैसा रह रहा था वो लोग? एक मन क्या कर दिया है उन लोगों ने? आवाज नहीं आ प्रभु में आता रही। एक है मन ना एक चित उसी, अंकल। हाँ एक चित्त को, ठीक है ना? वो उसी टाइम क्या करता था, जिसने प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करके कलीसिया में जुड़ जाता है, वो क्या करता है, अपना जमीन, अपन का प्रॉपर्टी सब बेचकर सब लोगों ने कलीसिया में रखता था। उसके बाद इकट्ठा खाता था, पीता था, प्रभु का महिमा करता था, आराधना करता था, ऐसी एक परिवार जैसी जीता था। वही है भाईचारा, है ना? परंतु उसके बाद तीसरा शताब्दी से लेकर कहीं हम इतना भाईचारा नहीं देख सकता। परंतु 18वें शताब्दी में जब इन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धार करते के रूप में सिखारा है, प्रभु का वचन के हिसाब से जीना चालू किया है, उसी टाइम ये लोग भी भाईचारे में वापस आ गए। इसलिए हमारा हमारा कलीसिया को कौन से नाम से जानता है? ब्रदर ब्रदर कलीसिया, ब्रदरन, है ना? ब्रदरन कलीसिया क्या होता है? ब्रदरन कलीसिया भाईचारा। भाईचारा, है ना? ये पहला शताब्दी का एक भाई दूसरे भाइयों से कैसे प्रेम रखा है, 18वें शताब्दी में भी वही चालू किया है। इसलिए हम दूसरों का क्या बुलाता है, ब्रदर और सिस्टर, है ना? जी हम सबको भाई और बहन इसी नाम से ही जानता है, अभी भी हम वही बुलाता है।
परंतु दूसरा कलीसिया में इतना हम नहीं देख सकता है, भाई बहन पुकारना। 18वें शताब्दी में जब ब्रदरन प्रस्थान आया है, अभी इसी में से थोड़ा अट गया है। हम अभी आखिरी वाला लावोदिकिया का काल टाइम में हम पहुंच गया है, इसलिए हम इतना समझ नहीं सकता है। परंतु मेरा बचपन में मैं देख सकता था, ब्रदरन कलीसिया के अंदर इतना प्रेम था, इतना प्रेम था, एक दूसरे से प्रेम। कई गरीब लोग है तो उनको मदद करता था, कई बीमार है तो उनका घर पे तुरंत पहुंचा था प्रार्थना करने के लिए, कोई हॉस्पिटल में एडमिट है तो उनको खाना बना के उनका पास पहुंचा था। यही था भाईचारा। परंतु आजकल इतना हम नहीं देख सकता है। कहीं ना कहीं जगह में तो चलता है अभी भी, परंतु एवरेज हम देखेंगे तो ऐसा एक भाईचारा आजकल कलीसिया में हम देख नहीं सकता है ना। ये कलीसिया ऐसी एक भाईचारा रखने वाला कलीसिया था, परमेश्वर के वचन के हिसाब से चलने वाला लोग थे, है ना। उसका थोड़ा पढ़िए 8वें पद और 9वें पद, उसका थोड़ा भलाई हम देख सकता है। मैं तेरे कामों को जानता हूँ, मैं तेरे देख मैंने कामों तेरे को जानता हूँ। हाँ देख हाँ, मैंने बोलिए। तेरे सामने एक द्वार खोल देख मैंने तेरे देख सामने मैंने एक द्वार तेरे सामने एक द्वार खोल दिया है। ये द्वार, ये क्या होता है? बोल सकता है क्या होता है द्वार? हैं? प्रभु यीशु ये मसीह। कलीसिया को परमेश्वर ने सुसमाचार सुनाने के लिए और वचन सीखने के लिए और वचन सिखाने के लिए ऐसी एक मन इन लोगों को दिया है, अपॉर्चुनिटी दिया है, अवसर। 3रा शताब्दी से लेकर 17वां शताब्दी तक ऐसी कोई अवसर उन लोगों ने यूज नहीं किया। अवसर तो था, परंतु उन लोगों ने कभी अपना अवसर को उन लोगों ने महत्व नहीं दिया। उन लोगों ने दुनियादारी के हिसाब से ही कलीसिया में जीवन बिता दिया है। परंतु ये कलीसिया लोग, परमेश्वर ने वो रास्ता उनको दिया था, दरवाजा खोल के दिया है, उनको अवसर दिया है। हम जानता है कि 18वें शताब्दी में यूरोप से कई प्रभु का दास लोग दुनिया के कई कई कोने में जाकर सुसमाचार सुनाया। ऐसे हमारे इंडिया में भी कई मिशनरी लोग आ गया है। अफ्रीका में अभी भी हम देख सकते हैं कि अफ्रीका एक अंधकार की अनुभव है। कई कई जगह थोड़ा ठीक है, बाकी इतना है नहीं है। परंतु उधर भी कई मिशनरी लोग जाकर अफ्रीका में भी परमेश्वर का वचन सुनाया। उसी के द्वारा हम देख सकता है कि अफ्रीका का बहुत सारा राज्य मसीही राज्य बन गया है, क्रिश्चियन कंट्रीज बन गया है। कहां कहां प्रभु का सेवा नहीं है, प्रभु को नहीं जानता था, उसी सब जगहों में उन लोगों ने जाकर सुसमाचार इतना फैला दिया है। परमेश्वर ने उनको अवसर दिया है, वो अवसर को उसने पहुंचाना है। कष्ट और तकलीफ सहा है। हम जानता है कि 18वें शताब्दी में यूरोप का कंट्री इतना इतना एक बहुत बड़ा स्तर पे था, आर्थिक स्थिति में भी, सब कुछ में कोई कमी घटी नहीं था। ऐसा लोग अफ्रीका में जाके गांव गांव में, हमारा इंडिया में आके गांव गांव में कोई हॉस्पिटल नहीं है, गाड़ी नहीं है, घोड़ा नहीं है, रहने के लिए अच्छा मकान नहीं था, ऐसी ऐसी जगहों में आकर कष्ट और तकलीफ सहते हुए परमेश्वर का वचन वो लोग सुनाने चालू किया है। कई मिशनरी लोग हमारे इंडिया में आकर, इधर का एटमॉस्फेयर ठीक नहीं है, उधर का बराबर उनको खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए नहीं है, दवाई नहीं मिल रहा है। कई मिशनरी लोग और मिशनरी लोगों का बच्चे लोग, पत्नी लोग इस दुनिया का छोड़ के चले गया। उसके बावजूद भी वो लोग इंडिया को
और अलग अलग देशों में कहां कहां परमेश्वर का वचन नहीं पहुंचा था, ऐसी जगहों में जाकर जीवन बिता दिया है, कष्ट सहते हुए। परेशानी था उनके जीवन में, बहुत सारा परेशानी। अभी हम जानता है कि हम हमारा गांव छोड़कर हम सिटी में आके काम कर रहा है, रह रहा है। साल में कभी एक बार हम गांव में जाना है तो हमारे बच्चे लोगों को पसंद नहीं आता है। ए मम्मी जल्दी चलो वापस अपना सिटी में। हमको भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि सिटी में रहने के बाद गांव में जाकर रहना थोड़ा तकलीफ पड़ जाता है। ऐसा है तो यूरोपियन जैसी बड़ा बड़ा महान नगर है, ऐसी ऐसी जगहों में रहने वाला लोग, कोई कमी नहीं था, कोई घटी नहीं था, गाड़ी घोड़ा सब कुछ है। वो छोड़कर इस दुनिया में आया, इस हमारा देश में आया, अफ्रीका में गया है। कई जगहों में प्रभु का सेवा चालू किया है ना। अंजू सिस्टर के सब झारखंड में एक जगह है जामतारा, उधर भी ऐसी बोलता है उसी टाइम कलकत्ता से आकर, कोई गाड़ी घोड़ा है नहीं है, कलकत्ता से पैदल चलता था वो लोग। ऐसी ऐसी कष्ट सहते हुए जब हमारा ब्रदरन का मूवमेंट चालू हुआ है, जब लोग प्रभु में वापस आया है, उसी टाइम ऐसी ऐसी तकलीफ, ऐसी ऐसी कष्ट परेशानी सहते हुए। और हम जानते हैं कि यूरोप में सब रहने वाला का अंग्रेजी इतना अच्छा है, वो लोग हमारा इंडिया में आकर और अलग जगहों में जाकर उनका उनका भाषा उन लोगों ने सीखा है, अपना अपना भाषाओं में गाना लिखा है, अपना अपना भाषाओं में बाइबल का ट्रांसलेशन किया है। कितना कितना तकलीफ उठाया होगा। अभी जितेंद्र भाई को और आरती बहन को सबको पूछेगा तो मालूम है, कई साल हो गया मध्य प्रदेश छोड़कर केरला में, अभी भी मलयालम सीख नहीं पा रहा है। ऐसी है तो उसी टाइम ये यूरोप से मिशनरी लोग आकर अपना अपना भाषा सीखना। जर्मनी से केरल में एक मिशनरी आया था, वी नागल करके। अरे बाप रे, मलयालम में इतना इतना अच्छा अच्छा गाना लिखा दिया हुआ है, अभी भी हम गाकर आनंदित हो जाता है। हरमन गुंडर्ट सुना होगा ना आप लोग ने। हरमन गुंडर्ट ने इंडिया में आकर बहुत सारा भाषाओं में बाइबल को ट्रांसलेशन किया है। वो बोलता है 3-6 महीने के अंदर एक एक भाषा सीखता था वो। समझ लो 6 महीने के अंदर एक भाषा सीखना है तो बेचारे ने कितना कष्ट, कितना तकलीफ उठाया होगा। दिन रात ना देखते हुए, खाना छोड़ते हुए, नींद छोड़ते हुए, कितना कितना तकलीफ और परेशानी से वो अलग अलग स्टेट में जाकर, अलग अलग राज्य में जाकर उनका भाषा सीखकर बाइबल का ट्रांसलेशन करना कितना बड़ी बात है ना। ये ब्रदरन प्रस्थान चालू किया था जब ऐसी प्रभु का दास लोग थे, इसलिए प्रभु ने हमारे जीवन में भी ऐसी अवसर दिया है। हम भी प्रभु यीशु मसीह को जान पाया, प्रभु यीशु मसीह को वचन को हम जान पाया उन लोगों के कष्ट के द्वारा, उन लोगों के परेशानी के द्वारा, है ना। हमारा प्रभु यीशु मसीह ने कष्ट और तकलीफ उठाया है, इसलिए हमारा जीवन में आनंद जीवन मिला है। ऐसी कई ऐसी लोग हम पौलुस के बारे में भी हम देख सकता है, पहला शताब्दी में कितना कष्ट और कितना तकलीफ उसने सहा है। ऐसे लोग ने भी तकलीफ सहते हुए बहुत सारा अवसर परमेश्वर ने उनको दिया है, वो अवसर को अच्छी तरफ से वो लोग ने यूटिलाइज किया है। परंतु आज भी हमारे बीच में कोई अवसर का कमी नहीं है, बहुत सारा अपॉर्चुनिटी, परंतु वो अपॉर्चुनिटी को हम यूटिलाइज नहीं करता, हम उपयोग नहीं करता। हमको आराम का जिंदगी चाहिए। गांव में जाकर कोई सुसमाचार सुनाने के लिए गांव में जाकर रहकर
सुसमाचार सुनाने के लिए बोलेगा तो कोई नहीं जाता है। सिटी में चाहिए तो थोड़ा बहुत तो लोग जाएगा, परंतु गांव में इतना कोई नहीं जाता है। अभी समझ लो बैंगलोर, एक कर्नाटका के एक एग्जाम्पल लेता हूं। कर्नाटका में समझ लो एक 100 इवांजलिस्ट होगा। 100 इवांजलिस्ट में से 50% से ज्यादा इवांजलिस्ट बैंगलोर सिटी में ही, क्योंकि सेवा करने के लिए सब सुविधा चाहिए। बिना सुविधा में गांव में जाकर सेवा नहीं कर पाता है। आजकल सेवा करता तो नहीं है, परंतु सेवा करने के लिए इंटरनेट चाहिए, लैपटॉप चाहिए, आईफोन चाहिए, क्या क्या चाहिए, सब सुविधा चाहिए प्रभु का सेवा के लिए। साइकिल तो नहीं चलेगा, 2 व्हीलर चाहिए। 2 व्हीलर प्रभु ने दिया हो तो उससे काम नहीं होएगा, 4 व्हीलर चाहिए। ऐसी है आजकल का सेवा। ठीक है, वो मिल जाएगा तो भी सेवा कितना करता है। अपना अपना व्यक्तिगत जीवन के लिए प्रभु का लोग मेहनत करके कुछ पैसा इन लोगों को देता है, गाड़ी घोड़ा देता है, परंतु प्रभु का सेवा के लिए कितना हम यूज करता है। परंतु ये 18वीं शताब्दी का लोग, मैंने बोला ना, ऐसी यूरोप राज्य से लोग आकर पैदल किलोमीटर किलोमीटर, कलकत्ता से जामतारा चलना कितना किलोमीटर होता है, कितना किलोमीटर होता है। ऐसी तकलीफ उठाते हुए वो लोगों ने सेवा किया है। परमेश्वर का सेवा के लिए आज भी अवसर कम नहीं है, परंतु कितना अवसर हम यूज करता है। आगे पढ़ लिए बेटा। 8वें पद थोड़ा आगे और बढ़ा दिए। तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता, कि तेरी सामर्थ्य थोड़ी सी है और तू मेरे वचन का हाँ पालन बस, किया। अभी ठीक है। अभी बोल रहा है अपॉर्चुनिटी परमेश्वर ने हमारे लिए अवसर दिया है, यदि वो अवसर हम यूज करेंगे तो कभी भी कोई भी शैतान का शक्ति उसी को बंद नहीं कर सकता है। यदि अवसर हमारे सामने है, हम यूज नहीं कर रहा है, परमेश्वर को वो द्वार को बंद करेंगे। अभी हमारे इंडिया का हालत देखो, एक 10-15 साल पहले इंडिया में ऐसा कोई तकलीफ नहीं था सुसमाचार सुनाने के लिए, बाहर जाने के लिए, लोगों को बोलने के लिए। ठीक है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इधर उधर होता था। इतना हमको परमेश्वर ने मौका दिया है सुसमाचार सुनाने के लिए। परमेश्वर ने ऐसी दरवाजा खोल के दिया है, ऐसी द्वार खोल के हमको दिया था, परंतु उसको हम लोग ने यूटिलाइज नहीं किया है, उसको उपयोग नहीं किया है। उसका परिणाम क्या है? आज रास्ता बंद होते जा रहा है, बंद होते जा रहा है। यूपी में कई कलीसिया बंद हो गया है, आराधना नहीं कर पा रहा है, सेवा नहीं कर पा रहा है। बहुत सारा समस्या, बहुत सारा समस्या। परमेश्वर ने जब हमारे लिए अवसर देता है, वो अवसर हम प्रभु का महिमा के लिए यूज नहीं करेगा तो परमेश्वर खुद वो अवसर को शैतान से और उनका ताकत से बंद करवाएगा। इन लोग ऐसा नहीं था, उसको अवसर कितना परमेश्वर ने दिया है, वो हर एक अवसर को उसने यूज किया है, कोई भी बंद नहीं कर पाता है। आजकल ये दरवाजा क्यों बंद हो रहा है? परमेश्वर ने हमको खोल के दिया हुआ उस दरवाजे को, वो रास्ते को हमने उपयोग नहीं किया है।
हम अपना अपना मर्जी से अपना अपना जीवन के लिए हमने बिता दिया है। प्रभु का महिमा के लिए हमने कुछ किया नहीं। प्रिय भाइयों बहनों, एक बार हम अच्छा से ध्यान रखें, प्रभु हमारे लिए बहुत सारा दरवाजा खोल के देता है। यदि हम वो दरवाजे को यूज करें, उपयोग में लाए, प्रभु वो बंद करने के लिए नहीं दिएगा। परंतु यदि हम उसको यूज नहीं करता है, परमेश्वर उसको बंद करेंगे, कभी भी फिर खोल नहीं पाएगा। इसलिए अवसर, कितना अवसर है, हमको प्रभु कितना अवसर देता है, कितना ताकत हमको परमेश्वर ने दिया है, कितना बुद्धि और ज्ञान परमेश्वर ने हमको दिया है, उसी को हम यूज करना है। परमेश्वर हमको सहायता करे। उसके बाद वो लिखा है कि तेरी सामर्थ थोड़ी सी है। देखिए, ब्रदरन मूवमेंट आया है 18वें शताब्दी में, लोग प्रभु में आया है। ज्यादा लोग नहीं था, बहुत कम लोग था। दुनियादारी के हिसाब से देखेंगे तो उनमें कोई सामर्थ्य भी नहीं था, कमजोर लोग। वो लोगों को परमेश्वर ने यूज किया है। परंतु वो क्या था, वो आत्मिक रीति में जितना मजबूत था, शारीरिक रीति में, बौद्धिक रीति में वो लोग कमजोर थे। परंतु अंदर वो आत्मिक रीति से में वो बहुत मजबूत था, बहुत मजबूत था। छोटा सा एक झुंड। हम जानता है कि पूरा दुनिया में जाकर सुसमाचार सुना के नया नियम का हिसाब से कई कई सालों के बाद, 1500 साल के बाद वो पहला शताब्दी के जैसी लेके आना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। परंतु उन लोग ने, उनके पास शक्ति नहीं था, उसके बाद भी परमेश्वर ने दिया वो शक्ति में वो निर्भर होते हुए मेहनत के साथ कोई अपना जिंदगी के बारे में सोचा नहीं है, मर जाएगा तो मरने दो, ऐसी मेहनत इन लोग ने किया है। कभी कभी हम भी ऐसी सोचता है, भैया हम तो कमजोर लोग हैं, हम क्या करेगा, कैसे करेगा। दुनिया का लोग बहुत ताकत वाला लोग है, शैतान का लोग बहुत ताकत वाला लोग है, हम क्या करेगा। परंतु जिसने परमेश्वर ने दिया हुआ ताकत के साथ प्रभु का सेवा में आगे बढ़ते जाता है, ऐसे लोगों को परमेश्वर ने इतना ताकत दिया है, इतना ताकत देता है, काम करता है। इसलिए पौलुस बोल रहा है, प्रभु ने हमको दिया हुआ ताकत के साथ हम कुछ भी कर सकता है प्रभु के लिए। प्रभु का ताकत, पुनरुत्थान का ताकत, द पावर ऑफ द रेसरेक्शन, द पावर ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का ताकत, सामर्थ्य कम है अपने आप में, परंतु हमारा अंदर है कौन है, वो ताकत वाला है। परंतु हम उसी में इतना भरोसा नहीं रखता है, इसलिए हमारे जीवन में इतना ताकत नहीं आता है। क्या बोल रहा है, सामर्थ्य थोड़ी सी है। मेरे को मालूम है प्रभु यीशु मसीह कलीसिया के बारे में बोल रहा है, मैं जानता हूं बेटा, तुम्हारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है, इतना पावर नहीं है, इतना शक्ति नहीं है। हमको हमारा सरपंच भी नहीं जानता है, मसीही लोगों को हमारा सरपंच, छोटा से गांव का सरपंच है, उसके बाद भी
हमको जानता भी नहीं है, हमको कोई मदद भी नहीं करता है। ऐसी एक स्थिति है दुनियादारी के हिसाब से हमारा स्थिति। परंतु हमारा परमेश्वर, कितना ताकत है हमारे पास, कितना शक्ति परमेश्वर ने हमको दिया है। वो शक्ति के साथ हम परमेश्वर का सेवा करना है। आगे बढ़िए सिस्टर। तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम तू बस एक मिनट सिस्टर। तूने मेरा वचन का पालन किया है। देख, 1500 साल से कोई वचन पढ़ता नहीं था, कोई वचन के हिसाब से नहीं आ रहा था, परंतु इन लोग ने वचन पढ़ने चालू किया है, वचन सीखने चालू किया है, वचन सिखाने चालू किया है। उनका वचन को इतना महत्व दिया, वचन के हिसाब से पालन करने लग गया है, लोगों को उद्धार के बारे में बोलने लग गया है। पालन किया है। परमेश्वर के वचन में बपतिस्म देना है। वो 1500 साल से कोई आजकल हम बपतिस्म ले रहे, ऐसा बपतिस्म हुए नहीं था। वो छोटा बच्चे के ऊपर पानी डालने वाला वही बपतिस्म था, परंतु उन लोग ने वापस आ गया है। पहला कोरिन्थियों 11वें अध्याय 23 से लेकर कैसे प्रभु भोज लेना है, ऐसा 1500 साल में कोई प्रभु भोज नहीं पाल रहा था लोग, परंतु इन लोगों ने वचन में आ गया है। वो वचन के हिसाब से टेबल रखकर आराधना करना चालू किया, मेष रखकर आराधना करना चालू किया। प्रीस्ट लोगों का सिस्टम खत्म कर दिया है, सब एक जैसी है। इसलिए ब्रदरन बोलता है भाईचारा, एक भाई दूसरा भाई से बड़ा नहीं है, सब एक जैसी है। सिर्फ हमारा ब्रदरन वाला ही है, ऐसा एक इक्वालिटी, एक समानता हम सिर्फ ब्रदरन वाले में ही हम देख सकता है। बाकी कहीं भी डिनोमिनेशन में जाओ, कुछ लोगों को उनको ऊंचा पोजीशन देता है, परंतु वचन में ऐसा नहीं लिखा है। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय में क्या लिखा है? दूसरे को अपने से भी श्रेष्ठ मानो। दूसरों के सामने हम कमजोर हो जाओ, हम नीचे आ जाओ, उनको हम आगे बढ़ाना है, उनको श्रेष्ठ मानना है। कभी कभी मैं ऐसा बोलता है, कम से कम श्रेष्ठ तो नहीं मानो भैया, अपना बराबर तो मानो, है ना। आजकल कलीसिया का बहुत सारा समस्या का कारण यही है, हम अपने आप को ऊंचा उड़ाना चाहता है, दूसरे लोगों को अपने नीचे लेके आने के लिए चाहता है, अपने आप को श्रेष्ठ करने के लिए कोई भी गलत रास्ता भी हम चुन सकता है। ऐसी हो रहा है आजकल। परंतु ये फिलाडेल्फिया का कलीसिया ऐसा नहीं था। वचन के हिसाब से दूसरों को श्रेष्ठ मानना, दूसरों को भाई मानना, दूसरों को बहन मानना, अपना परिवार का ही सदस्य वो मानना। उसी टाइम ऐसी भाईचारा था, मेरा सखा भाई और मेरा सखा बहन से, एक माँ का पेड़ में से जन्म हुआ, वो भाई बहनों के बीच में कितना प्रेम था, उससे भी बढ़कर बहुत प्रेम था कलीसिया का भाई बहनों के बीच में। एक अवसर ऐसी था। परंतु आजकल हम जानता है कि ऐसा कोई प्रेम हमारा कलीसिया में है नहीं, क्योंकि वचन के हिसाब से हम नहीं चल रहा है, वचन हम नहीं सीख रहा है, वचन हम नहीं पढ़ रहा है। बाइबल सीखने के लिए आता है, अपना अपने काम में व्यस्त हो जाता है, सीखना नहीं चाहता है। परमेश्वर ऐसी अवसर हमको दिया है कोविड के बाद, अपना अपना बेडरूम में, अपना अपना किचन में, अपने अपने घर पे बैठकर प्रभु का दास लोगों के द्वारा परमेश्वर का वचन सुनने के लिए, परंतु कितना लोग उसमें से सीखता है। एक सिस्टर है, कभी ऐसा लिखता है कोई समस्या के कारण आज बाइबल स्टडी नहीं है,
उनको इतना दुख हो जाता है। ये वचन सीखने का एक मन। हम सोचता है एक दिन बाइबल स्टडी नहीं लिखेगा तो खुश हो जाता है, यार आज का दिन अच्छा हो गया, कम से कम मोबाइल चालू करके बैठना नहीं पड़ेगा। कौन सी विचार है हमारा? बाइबल स्टडी बंद होने के कारण दुखित हो जाता है क्या और खुश हो जाता है? दुखित हो जाता है अंकल। होना चाहिए, है ना। परमेश्वर सकायदा करे, हम दिखावट ना करें। कहीं हम बैठेंगे तो ईमानदारी के साथ साथ बैठ जाए, नहीं को बंद करके अपना अपना काम कर सकता है, ना बोलने वाला नहीं देखता होगा, दूसरा भाई नहीं देखता होगा, परंतु एक तो देखता है ना। हरेक कलीसिया को बोलता है। अभी भी हमने पढ़ा है, अगले क्या लिखा है 8वें का स्टार्टिंग में, मैं तेरा कामों को जानता हूं, तुम क्या कर रहा है, मैं क्या कर रहा है, परमेश्वर जानता है। कभी अभी समझ लो, मैं ये बाइबल स्टडी इसलिए ले रहा है मेरा नाम ऊंचा उठाने के लिए, लोगों के सामने, अरे जॉर्ज जॉन, है ना, मेरा नाम थोड़ा ऊंचा उठाए, दूसरों को जाके बोले, अंजू सिस्टर जाके झारखंड में कई लोगों को जाके बोले, अरे यार इंदौर का एक जॉर्ज जॉन है, वो ऐसी भजन सिखाता है, दूसरों को वो नाम कमाने के लिए है क्या, और हकीकत में दूसरों को कुछ वचन सिखाना, उसको भी आगे बढ़ाना, वचन में बढ़ाना है। क्या है मेरा मन का विचार, परमेश्वर जानता है। परमेश्वर का वचन सुनने के लिए कौन बैठता है, कौन सी मन भावना के साथ बैठ जाता है, मैं नहीं जानता है, आप लोग एक दूसरों का मन भावना नहीं जानता है, परंतु परमेश्वर सब कुछ जानता है, सब कुछ जानता है। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, हमारा मन भावना और कुछ गलत तरीके से मन भावना में है, प्रभु का वचन हम सीखने के लिए आता है, नहीं तो प्रेयर मीटिंग में हम आता है, विनती करता हूं प्लीज छोड़िए, 1 घंटा फालतू बैठकर नेट क्यों खराब कर रहा है, मोबाइल क्यों गर्म करवा रहा है। परमेश्वर सब कुछ जानता है, सब कुछ जानता है ना। ये लोग परमेश्वर का वचन के हिसाब से चलने वाला लोग थे। परमेश्वर का वचन को इतना इंपॉर्टेंट दिया है, इतना इंपॉर्टेंट दिया है। पहले 17वीं शताब्दी तक प्रभु यीशु मसीह के आने के बारे में कोई कुछ भी नहीं बोलता था, किसी को मालूम नहीं था। वो कलीसिया का सदस्य तो है, परंतु उसको नहीं मालूम था। उद्धार के बारे में किसी को भी नहीं बोलता था। परंतु 18वीं शताब्दी में ये ब्रदरन मूवमेंट सब चालू हो गया है। उसी टाइम उन लोगों ने वचन सीख लिया है, वो उद्धार के बारे में लोगों को बताना चालू किया है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार, उसके बारे में बोलने लग गया है। यदि विश्वास करेगा तो स्वर्ग में जाएंगे, विश्वास नहीं करेगा तो नरक में जाएंगे। न्याय के बारे में वो अच्छी तरफ से सुनाता। मैं बोल रहा था, मेरा बचपन में सुसमाचार का सभा चलता था, जब प्रभु का दास लोग ऐसी न्याय के बारे में इतना स्पष्टता के साथ, स्फुटता के साथ बताता था। आजकल कहीं सुनने में आता है, कहीं सुसमाचार सभा में कोई आने वाला न्याय के बारे में बोलता है, हैं? सुनता है क्या ऐसा? नहीं, नहीं बोलता है अंकल, बहुत कम बोलता है। बहुत कम, बहुत कम बोलता है।
बहुत कम बोलता है बिल्कुल। परंतु आजकल हम क्या करता है, कानों के रस होने के जैसी कान में सुनकर मजा आना चाहिए, इसी हिसाब से आजकल सुसमाचार सुनाता है। आप न्याय के बारे में बोलकर सुसमाचार सुनाओ, जब लोगों के हृदयों में परमेश्वर काम करता है। एक बार मैंने एक जगह में गया तो भाई अच्छा विश्वास में है, बहन विश्वास में नहीं है, वो चर्च में भी नहीं आता है। भाई ने खाना के लिए मेरे को और एक दूसरा इवांजेलिस्ट को बुलाया, हम दोनों उधर खाने के लिए गया है। जब आंधी से थोड़ा बात किया है, बात करने के बाद मैंने सुसमाचार थोड़ा सुनाया। आखिरी में मैंने आंधी को बोला, आंधी समझ लो अभी प्रभु यीशु मसीह आएगा, आपका पति स्वर्ग में जाएंगे, आनंद है, उधर खुशियां है, कोई कमी नहीं है। अभी इस दुनिया में कष्ट है, तकलीफ है, परेशानी है, परंतु उधर जाके आनंदित हो जाएगा। नहीं तो आपका पति मर गया है, वो सीधे उनका आत्मा स्वर्ग में जाएगा। यदि आप प्रभु को अंगीकार नहीं किया है, ये उद्धार के रास्ते में नहीं आया है, आज मर जाएगा तो आपका आत्मा पाताल के अंदर, आग के अंदर तड़पते जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह आएगा तो आप शरीर में नरक के अंदर जाकर तड़पते रहेंगे। वो सिस्टर ने वो सुनकर अगले हफ्ते से चर्च में जाना चालू किया, अभी बपतिस्म भी लिया है ना। हम ऐसी सुसमाचार सुनाते, थोड़ा देख ले। परंतु आजकल इंडिया गवर्नमेंट के हिसाब से ये गलत है, लोगों को प्रलोभन देना, लोगों को ऐसी घबरा कर सुसमाचार सुनाने के लिए गवर्नमेंट थोड़ा ये दिया है। इसलिए पब्लिकली ना बोले, हम परिचित वालों को ऐसी बातें हम बोले, ये प्रभु चाहे तो उन लोगों को प्रभु में लेके आएगा। पुराना टाइम का 50 साल 60 साल के ऊपर का टाइम ऐसे सुसमाचार होता था। न्याय के बारे में बोलना, इसलिए मैं भी सिखाता है। अधिकतर मैं यही चाहता है कि आप लोगों को भी, इसलिए मैं बोल रहा है, ऐसी ऐसी प्रभु का दंड विश्वासी लोगों के ऊपर भी आ जाएगा। इसलिए मैं उसको थोड़ा स्ट्रेस करके बोल रहा है, सुधर जाओ, सुधर जाओ। प्रभु हमको सहायता करे उसी हिसाब से, वजन के हिसाब से हमारा जीवन बिताने के लिए। ये क्या करता है, फेथफुलनेस इन द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर का वचन में इतना इतना वो फेथफुल था, विश्वास योग्यता। परमेश्वर का वचन में हम कितना विश्वासी योग्य। परमेश्वर का वचन मालूम नहीं है क्या है, फिर विश्वासी योग्य कैसे रहेगा। परमेश्वर का वचन में विश्वासी योग्य रखना तो पहले वचन क्या है वो सीखना है। वचन सीखने के बाद ही हम विश्वासी योग्य रह सकता है। हमको वचन नहीं मालूम है, हम विश्वासी योग्य कैसे रहेगा। इसलिए पहले परमेश्वर का वचन सीखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। कभी हमारे दिमाग में ऐसा ना आए, करे मैं पढ़ा लिखा नहीं है, मैं समझता नहीं है। मैं एक बार पहले भी बीडीटीए में मैं बार बार बोलता रहता था, हमारा पहले का पीढ़ी, पहला दादा दादा उन लोगों का पीढ़ी में कोई पढ़ा लिखा नहीं था। सिर्फ स्कूल में जाके अनार का ई इमली का ये सीखता था, अल्फाबेट मालूम था, थोड़ा बहुत जोड़ जोड़ के पढ़ने के लिए आता था। परंतु ऐसा लोगों का बाइबल स्टडी सुनना है, वो लोग प्रभु में आया, प्रभु में आने के बाद
पढ़ना नहीं आता है, लिखना नहीं आता है, ऐसा लोग अपना मन भजन के हिसाब से इतना विश्वास योग्य के साथ भजन पढ़ने के लिए चालू किया है, ऐसा लोग इतना अच्छा से बाइबल स्टडी करता था। आज का पीएचडी लिया हुआ ना, वो लोगों का भी भजन उनके कंपेयर करेगा तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो भी अपना अनुभव से वो लोग बात करता, जाके बुक में से बाई हार्ट करके भाषण नहीं, अपना अनुभव से, अनुभव से। आज भी ये कई प्रभु का दास लोग अपना अनुभव से सिखाने के लिए चाहता है, सिखाता है। वो सुनेगा तो कभी भी नींद नहीं आता है। यदि हम अनुभव से नहीं है, पवित्र आत्मा का भरपूरी से हम नहीं बोल रहा है, मेरा भी बात सुनकर 1 घंटे के अंदर कई ऐसी आवाज निकालने के लिए चालू कर दो ना, परमेश्वर सकायदा करे हम सिखाने वाला, सीखने वाला सब विश्वासी योग्यता के साथ हम करें, विश्वासी योग्य का साथ। उन लोग ने वचन में इतना विश्वासी योग्यता। और आगे बढ़े सिस्टर। मेरे नाम का इनकार किया, देख मैं शैतान के उन संभालने वालों को तेरे बस में कर दूंगा, जो यहूदी बन बैठे हैं बस पर बस हैं बस बस, आखिरी आखिरी बात। और मेरे नाम का इनकार नहीं किया है, मेरा नाम का इनकार नहीं किया है। प्रभु में उनका विश्वास, उतना दृढ़ता, इतना दृढ़ता। प्रभु का नाम इनकार करने के लिए कई कई अवसर उनका जीवन में था, परंतु उन लोग ने इनकार नहीं किया है। प्रभु का विश्वास में दृढ़ हो गया है, दृढ़ हो गया है। पिछले हफ्ते मैंने आपको शायद एक ओडिशा का एक भाई के बारे में बोला था ना, आपके इधर बोला था क्या और कहीं बोला था? नहीं सर, इधर ही बोला था, उदाहरण दिया था आपने उड़ीसा के भाई के बारे में, है ना। वो विश्वासी है, विश्वास में है, चर्च में जा रहा है, परंतु कुछ मसीही विरोधी लोग उनको घेरा है। उसके बाद बोला भैया तुम बाइबल नीचे रख, उसी के ऊपर पाव रख, श्री राम का नाम बुलाओ। उसने, वो लोग ने क्या बोला है ऐसी किया है। उसके बाद बोला भजन खोल के रखो, उसके बाद तुम उसी के ऊपर पाव रखकर राम की नाम ले ना। परंतु इधर का कलीसिया ऐसा नहीं है। उसने क्या किया है, उनके जीवन में भी बहुत सारा समस्या आया है, परंतु उन लोग ने मेरा नाम का इनकार नहीं किया है। ये कितना, एक 4 बात इधर हम देख सकते हैं। पहला, फेथफुलनेस विद द अपॉर्चुनिटीज गिवन टू देम। परमेश्वर ने उनका जीवन में दिया हुआ अवसर को विश्वास योग्य के साथ उन्होंने सदुपयोग किया है। मैं इधर समाप्त करता हूं। हम अवसर को कैसे उपयोग में ला रहा। दूसरा हम देख सकता है कि फॉर स्पिरिचुअल कॉम्पिटेंस, उन लोगों का आत्मिक रीति से बहुत जोर शक्तिशाली लोग थे, क्योंकि दुनिया के हिसाब से वो कमजोर थे, परंतु अंदर से वो लोग आत्मिकता में इतना दृढ़ता, इतना दृढ़ता। प्रभु बोल रहा है मेरे को मालूम है भैया और बेटा, तुम्हारा शारीरिक कमजोरी है तुम्हारे इसमें, परंतु वो लोग आत्मिकता में इतना इतना शक्ति प्राप्त करते हुए प्रभु का सेवा किया है। हमारा अवस्था क्या है? हम हमारा शरीर से भी
आजकल कमजोर है हमारा आत्मिक जीवन। हमारा शरीर तो हम फलपुष्टि करता है, बल प्राप्त करने के लिए कुछ भी करता है, परंतु आत्मिक जीवन को बल प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं? हमारा आत्मिक जीवन को देखकर फिलाडेल्फिया का कलीसिया को परमेश्वर ने बोला है, प्रभु यीशु मसीह ने बोला है, ऐसी हमारे बारे में बोल सकता है क्या? तीसरा, परमेश्वर का वचन में विश्वास योग्य थे, वचन के हिसाब से चलने वाला लोग थे। आजकल हम क्या करता है, वचन सिर्फ संडे को आराधना करने के लिए जाने के टाइम बाइबल लेता है, उसके बाद बाइबल कहाँ है हमको मालूम ही नहीं है। एक बार एक भाई ने एक विश्वासी के घर पे गए, घर पे जाने के टाइम उनका वो टेबल पे एक अच्छा बहुमूल्य एक वस्तु मिला है, समझ लो डॉलर, नहीं तो पैसा, कुछ पैसा मिला है। ये भाई ने क्या कर दिया है, वो पैसा लेकर उनका टेबल पे रखा हुआ था बाइबल के अंदर रख दिया। बाइबल के अंदर रख के वो चले गया है। वो लोग आके देखा पैसा है नहीं। वो ब्रदर को इतना बुराई अपने आप बोला है, उसने वो देख, उनको हमने खाना खिलाया था, उनका सेवा के लिए बुलाया था, परंतु हमारे घर से चोरी करके गया है, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया है। कोई ना लोग वो बात कई महीनों के बाद ये प्रभु का दास को बोला है, प्रभु का दास, आपने उनका घर पे जाकर कुछ चोरी की है क्या? लोग ऐसी ऐसी बोल रहा है ना। वो प्रभु का दास घर वाले को फोन किया, फोन करने के बाद बोला है, तुम्हारा बाइबल थोड़ा खोल के देखो। वो बाइबल में ही मिला है। इसमें से क्या क्या समझ में आया? उतना दिन से उन्होंने बाइबल छुआ नहीं था। हाँ, 3 महीने से वो बाइबल निकाला नहीं है। हमारा भी अवस्था ये है ना, हैं? परमेश्वर का वचन सीखने के लिए, पढ़ने के लिए हम कितना बार हम टाइम देता है। आखिरी में हमने देखा है, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने वाला लोग, प्रभु का नाम में भरोसा रखने वाला लोग, ऐसी जीवन बिताने वाला एक कलीसिया था। परमेश्वर चाहे तो अगले हफ्ते ऐसी जीवन बिताने वाला कलीसिया को परमेश्वर क्या इनाम दे रहा है, अगले हफ्ते हम देखें। उनका जीवन में 4 बातों को हमने देखा है। वो चारों बातों में वो बहुत परफेक्ट था, पूर्ण था। हम कहां कहां गिरा है, कहां कहां हमारा जीवन में कमजोरी है, अच्छी तरह से हम समझ ले, वो कमजोरी को हम दूर करते हुए फिलाडेल्फिया का कलीसिया का जैसी अच्छा गवाही, ये मनुष्य नहीं गवाही नहीं दे रहे हैं, ये गवाही कौन दे रहा है? प्रभु यीशु मसीह दे रहा है। यूहन्ना को ये मैसेज प्रभु यीशु मसीह बोल रहे, तुम ये लिखो। यूहन्ना नहीं बता रहे, प्रभु यीशु मसीह ही बता रहे। मैं, तुम क्या सुन रहा है, क्या देख रहा है, सब एक किताब में लिखो, ऐसा यूहन्ना को बोला। यूहन्ना ने अपना मन से, अपना बुद्धि से, अपना ज्ञान से, अपना जानकारी से इस प्रकाशित वाक्य में कुछ भी बात उसने जोड़ा नहीं। सब कुछ परमेश्वर क्या बोल रहा है, प्रभु क्या बोल रहा है, वही बता। हमको देखकर प्रभु ऐसी एक सर्टिफिकेट दे सकता है क्या? फरकर देखने के लिए परमेश्वर हमको सकायदा करे, उसके बड़े नाम की महिमा हो।